शरण गुप्ता बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो जी, मैं मैथिली शरण गुप्ता, फॉर्मर डीजीपी और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन बोल रहा हूँ। बताइए। आपका मिस कॉल आया था, आपका क्या शुभ नाम है? रामशरण गुप्ता। रामशरण गुप्ता जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उरई। उरई का रहने वाले हैं, तो फिर तो इस बात की बहुत संभावना है, शायद आप मुझे जानते भी होंगे। हो सकता है, लेकिन कम भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली रहता दिल्ली में हूँ पिछले 25-30 साल से, तो मुझे उतना उरई का वो आइडिया ज्यादा है नहीं। उरई में मेरी ससुराल है। अच्छा, कहाँ मैं पर? एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। हम्म 7 साल तक मध्य प्रदेश में डीजीपी के पद पर रहा हूँ। हम्म। लिहाजा इस बात की बहुत संभावना है कि आप जानेंगे मुझे। आप नहीं जानेंगे तो आपके घर वाले तो जानते ही होंगे। हाँ, हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना, हम हाँ पर्टिकुलरली ये है कि हम पर्टिकुलरली नहीं जान रहे होंगे, लेकिन बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि उरई तो गवैयों का मतलब पूरा गढ़ टाइप है, तो काफी फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव सब वहीं पे हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो राम शरण जी, आपका ससुराल कहाँ है? लोकल ही है, उरई है। उरई में। ओके। हम्म। आप क्या काम करते हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में सर्विस लाइन में हूँ, सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन इंडस्ट्री में। तो किसी पीएसयू में है या प्राइवेट कंपनी में है? नहीं, प्राइवेट है। ओके। तो उसमें किस पद पर है? मैं सेल्स हेड करता हूँ इंडिया में। इंडिया का, पूरी इंडिया का सेल हेड करते हैं? तो क्या हाँ, चीज कुछ को बेचते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीन्स चाहिए होती हैं टेस्टिंग के लिए, वो बेचते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने जो मिस कॉल दिया था, वो क्या क्राइम फ्री भारत की कोई फीड पढ़ के दिया था या कैसे दिया था? नहीं, हमारे गोही ग्रुप पे मैसेज मेरे ख्याल से ये फ्लोट हो रहा था, अरविंद वरोनिया जी ने डाला था, शायद अरविंद वरोनिया ने या किसी और ने। हाँ हाँ। ये शायद शायद विशाल ने डाला था, जबलपुर का है कोई विशाल, डॉक्टर विशाल। नहीं, हम्म उनके साथ फादर डॉक्टर थे, हम्म। तो उन्होंने डाला था, तो फिर बस हमने कहा चलो कनेक्ट होते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो रामचरण जी, आपके घर में कितने सदस्य हैं? हैं। हम दिल्ली में तो हम 4 लोग हैं, मैं, वाइफ, 2 बच्चे, बकाया मम्मी पापा और मैं है। ओके। तो कुल मिला के 6 लोग हो गए। हाँ, भाई बॉम्बे में है, छोटा भाई, वो भी 4 लोग हैं। तो 6 और 4 10 हो गए। हम्म। और कोई है? नहीं, अब ऐसे तो इमीडिएट फैमिली यही है, सिस्टर है, सिस्टर के बच्चे हैं, वो वही में है, तो बकाया क्राइम और भी फ्री लोग हैं। भारत मिशन का प्रेडिक्शन है कि यदि हम नहीं जागे तो 2029 तक भारत की 66% आबादी कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। हम्म। तो आपके 10 सदस्यों में से कितने लोग कैंसर से पीड़ित होंगे? हाँ, वो डिपेंड करता है एक्चुअली, मतलब 5-6 तो हो ही जिस जाएंगे। मोटिव को, हाँ, एक जिस मिनट, मोटिव को 5-6 तो आप। हो ही जाएंगे। हम्म। क्या हम अपने इमीडिएट परिवार से 5-6 लोगों को कैंसर से या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित देखना चाहेंगे? नहीं, वो तो कोई नहीं चाहेगा, आई मीन, तो फॉर दैट मैटर। फिर हम क्यों नहीं जाग रहे हैं? यदि हम बड़ी आसानी से माननीय नरेंद्र मोदी जी को जगा भी सकते हैं, मना भी सकते हैं और डरा भी सकते हैं, और यदि वो नहीं डरते हैं तो उन्हें हरा भी सकते हैं, वो भी बिना जो है ना चक्का जाम किए, बिना पिटीशन दिए, बिना दिल्ली जाए, बिना जंतर मंतर में जाए, सिर्फ अपने ही लोगों को जोड़कर यदि ये चमत्कार 9 दिन में संभव है, और यदि हम ये चमत्कार करने के लिए तैयार नहीं है तो हमारे 5-6 सदस्य जो है कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे, तो आपके लिए अच्छा विकल्प क्या है रामचरण जी? नहीं, देखो, ऐसा है कि अब विकल्प तो, इसीलिए उस विकल्प को हम मिस कॉल देके कनेक्ट हुए हैं उससे। अब देखना है उसमें जो प्रोसेस हो रही है। देखो, अभी ऐसा है नहीं नहीं नहीं, कि हम उसका जिसको आप अब जगाने की, मिस कॉल जिस चीज देकर। को आप जगाने की बात कर रहे हैं, एक मिनट, मिस कॉल जिस देके समाज आपने को। प्रक्रिया प्रारंभ की है। हम्म। अब मैं आपको वो प्रक्रिया समझाऊंगा ना जिससे महापरिवर्तन हो जाएगा।
हाँ ठीक है, वो कनेक्ट होने का एक स्टार्ट है, वहाँ कनेक्ट हुए हैं, और उसके बाद जो यदि आपने प्रक्रिया है मुझे उसको मिस कॉल करते नहीं हैं। दिया होता तो मैं आपको डायल नहीं करता करता कि नहीं नहीं, करता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपने मिस कॉल देके मुझे अवसर दिया कि मैं आपसे बात करूं, ठीक है ना। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं एक इंडिया हेड और जो कि बड़ी बड़ी मशीनों का उत्पादन कर रहा है उसके इंडिया हेड से बात कर रहा हूं। ये मेरे लिए फक्र की बात है, मेरे लिए, और वो भी उरई से है तो ये और भी फक्र की बात है नहीं नहीं, ये तो सब, हाँ, ये तो हमारे लिए भी है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, जी। आपने कनेक्ट किया। अब मैं आपको क्या आसान शब्दों में ये बताऊं कि कैसे ये सब महापरिवर्तन। पहले तो जो है, मैं जो 10 लिंक है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो आपको मैसेज मिला है उसमें 10 लिंक होंगे, आपने देखा होगा। तो पहली लिंक है वो क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप की लिंक है, जिससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पहली लिंक, राइट। तो ये कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है, तो आप उसको डाउनलोड करके और अपना फोटो डाल के, अपना नाम लिख के, अपने बारे में विस्तार से लिख के और अपना एरिया पिन कोड डालकर जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। और ऐसा करते ही आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होकर उसी ऐप के जो है प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा। और प्रोफाइल जो है ऐप के नीचे दाहिनी तरफ, और उसको खोल के उसमें 4 ऑप्शन हैं। तो आपने जो भी क्राइम फ्री भारत मिशन को समझा है उसके दूसरे ऑप्शन में वो कॉपी को लिंक कर दीजिए, और अपने नाम से यदि आप अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को भेजेंगे तो मुझे लगता है कि उसका सकारात्मक असर पड़ेगा और बड़ी आसानी से लोग जुड़ पाएंगे, ठीक है ना। नंबर 1, कम से कम आपके लोग तो जुड़ जाएंगे, कम से कम आपके परिवार के लोग तो जुड़ जाएंगे, कम से कम आपके रिश्तेदार तो जुड़ जाएंगे, कम से कम आपके मित्र तो जुड़ जाएंगे, कम से कम आपके पड़ोसी दिल्ली के या उरई के तो जुड़ ही जाएंगे, कम से कम कुछ युवा, कुछ वरिष्ठ नागरिक जुड़ ही जाएंगे। और जिन संगठनों से आप जुड़े हैं, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, जाति सजातीय जो भी हैं, सामाजिक, उनके लोगों से भी जब आपकी बात पहुंचेगी और आपको वो इज्जत करते होंगे तो बहुत सारे लोग उससे जुड़ना चाहेंगे। रामचरण जी, इस बात से आप सहमत होंगे मेरे ख्याल से। उसकी जो दूसरी लिंक है वो YouTube चैनल की है, क्राइम फ्री भारत मिशन की। तो मैं आपसे रामचरण जी अनुरोध करूंगा कि उसको क्लिक करके, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो YouTube चैनल का क्राइम फ्री भारत मिशन खुल जाएगा। उसमें 5000 से अधिक वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि 21 लक्षों सहित महापरिवर्तित भारत कितनी आसानी से जमीन पे उतारा जा सकेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि अभी तक आपने क्राइम फ्री भारत मिशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी करें और अपनी सुविधा के हिसाब से एक आध वीडियो रोज देखने की कोशिश करें। यदि परिवार में बच्चों के साथ बैठ के देख के उनके साथ सुनेंगे तो और भी आनंद आएगा और बच्चों का भी ज्ञान बढ़ेगा। इसमें तीसरी लिंक है वो टेलीग्राम ऐप की है। तो आप टेलीग्राम ऐप का यूज करते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं करता। तो जैसे व्हाट्सएप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप बहुत पावरफुल है। इसमें जो ग्रुप है वो 2 लाख तक का बन सकता है, और इसमें बिना एडमिन बनाए जो ग्रुप मेंबर है वो भी आगे लोगों को जोड़ सकता है। लिहाजा जो इसकी बेसिक स्कीम है कि 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, तो उसमें ये ऐप बहुत सहायक होगा, राइट। दूसरा जो है, इस ऐप में आप 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में केवल 25 MB की फाइल ही भेज सकते हैं। और तीसरा बहुत बड़ा फायदा है कि ये आपकी मेमोरी को नहीं खाता है, जबकि व्हाट्सएप आपकी मेमोरी को खाता है, क्योंकि इसमें सभी चीजें सर्वर स्पेस में, क्लाउड स्पेस में जो है ना सेव होती हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो यदि आप टेलीग्राम ऐप का यूज नहीं करते हैं तो है शायद, आई ऑलरेडी हैव टेलीग्राम ऐप। मैं वो कुछ इंस्टाग्राम वगैरह चीजों का टेलीग्राम आई है। तो आप जब फिर तीसरी लिंक को क्लिक करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के मिशन के टेलीग्राम ऐप समूह से भी जुड़ जाएंगे। तो पहले में आप जुड़े हैं ऐप से और तीसरे में आप जुड़ रहे हैं टेलीग्राम ऐप के समूह से, क्योंकि उसमें ये संख्या बढ़ के जो है और जिनको आप जोड़े उनको टेलीग्राम ऐप में भी जोड़ते जाएं, ठीक है ना। तो उससे क्या रहेगा कि हमारी रीच उन तक बहुत आसान हो जाएगी। एक क्लिक से संदेश उन तक पहुंच पाएगा, हम उन्हें आगे की रणनीति, आगे की चीज समझा पाएंगे।
ठीक है ना। चौथी जो लिंक है वो क्राइम फ्री भारत के 21 ऑब्जेक्टिव्स कैसे जो है ना महापरिवर्तित भारत होगा उसके बारे में है। तो वो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ में, वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। उसका यदि आप प्रिंट आउट लेना चाहें तो और भी अच्छा होगा। पांचवा जो डॉक्यूमेंट है दैट इज 21 विधाओं के तहत हम कैसे लोगों को जोड़ेंगे, इसके बारे में डॉक्यूमेंट है। तो आप जो है ना 5वीं लिंक को दबाएंगे तो वो हो जाएगा। इसके बाद 2 छोटे छोटे एक एक पेज के डॉक्यूमेंट हैं जो बता रहे हैं कि 21 में से 9 मुख्य जो है विधाएं क्या जो है लक्ष्य क्या है, राइट। और जो अगला डॉक्यूमेंट है 7वां डॉक्यूमेंट, वो बता रहा है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं जागे, नहीं जो है माने और नहीं डरे तो क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त जो है मोदी सहित सभी को पराजित कर देंगे। तो वो जो है ये 7वें नंबर के डॉक्यूमेंट में दिया गया है। फिर 8वें नंबर पर चंद्रगुप्त की जो शपथ है उसके बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया है। 9वें नंबर पे सदस्य की शपथ दी गई है और 10वें नंबर पे नोडल व्यक्ति की शपथ दी गई है, क्योंकि इसमें ये व्यवस्था की गई है कि यदि आप जो है आपके पास मोबाइल नहीं है या बटन वाला मोबाइल है तो उसको जोड़ने के लिए भी एक नोडल व्यक्ति का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और ये नोडल व्यक्ति शपथ पूर्वक जिन लोगों का नोडल व्यक्ति बनेगा वो 7 दिन में एक बार उनके साथ बैठेगा और 7 दिन के जो भी संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त के हैं वो उन तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो इतनी बात क्या आपको 10 लिंक वाली समझ में आ गई है क्या? ओके। अब जो है बड़ा सरल सा काम है। 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेना है और जिनको जोड़ा जाए उनको भी संकल्प दिलाना है। 9 दिन में हम 100 करोड़ से अधिक हो जाएंगे। फिर हम छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के बिना कोई जुलूस निकाले, बिना कोई पुतला दहन किए, बिना जंतर मंतर में जाए माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम जो भी कहेंगे वो उसे मानेंगे भी और डरेंगे भी। और यदि वो मान के डर के 21 टास्क फोर्स बना देते हैं तो हम उन्हें 303 की बजाय 543 सीटों से जिताएंगे। और यदि वो नहीं माने, नहीं डरे तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी की खुद की सीट भी हार जाएगी। और ये इसके लिए हमें 5 पैसे भी खर्च नहीं करना होंगे, क्योंकि जो लोग 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे उनके पास टिकट भी पहुंच जाएगा और हम छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के उसे विजयी भी बना देंगे। तो ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हमारा व्यक्ति ना तो जो ना अपना कटआउट लगाएगा, ना प्रचार करेगा, फिर भी जो है ना लोग शपथ लेके उसे विजयी बना देंगे। जी, इस बात से आप कहां तक सहमत दिख रहे हैं? नहीं, काफी हद तक सही है। एक्चुअली पब्लिक कनेक्टिविटी की बात है, पब्लिक कनेक्ट होती है और हो रही है तो कोई चैलेंज नहीं होता। यदि पब्लिक अच्छा एक डिसीजंस आर मास में होते हैं। सो एंड आई होप कि पीपल आर इंटेलिजेंट इनफ एज ऑन टुडे, थोड़ा सा जागरूक तो हुई है। तो वो ये बात समझ सकेंगे कि यदि वो नहीं जागते हैं तो उन्हें कैंसर से पीड़ित होना है, और जाग जाते हैं तो निरोगी दीर्घायु भी हो जाएंगे। किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी, भारत में हर व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा। नहीं? तो बहुत अच्छी वार्ता हुई। हमारी ये वार्तालाप जो है रिकॉर्ड हो रही है और एक कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी होगी। तो मैं चाहूंगा कि इसे आप खुद भी सुनिए दोबारा और अपने परिचितों से उसे शेयर करिए और इस जोड़ने के महाअभियान में अपनी भूमिका निभाइए, जिससे कम से कम अपने परिवार के लोग और कुछ नहीं तो कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित होने से तो बच जाए। जी, है कि नहीं? श्योर। चलिए मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूँ, हमारा संवाद आगे भी जारी रहेगा। चलिए, थैंक यू जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।